नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार कहाँ खुलेगी बात करेंगे, इस पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं ये भी बताएंगे। उससे पहले बता दें, लेटेंट व्यू का आईपीओ स्टेटस आप जाकर नीचे लिंक है वहाँ से चेक कर सकते हो। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 21,000 रुपये पर है। पेटीएम 125 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, कुछ खास नहीं। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के लिए आप नाइका वाली स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, जो मैंने आपको नाइका में स्ट्रैटेजी बताई थी सभी के लिए, जिनको आईपीओ मिला है या नहीं मिला उन सभी के लिए स्ट्रैटेजी आप बिल्कुल नाइका वाली लगा सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो स्ट्रैटेजी उसमें लगानी थी आधे घंटे बाद, यहाँ पर आपको लगानी है 40 मिनट बाद। ठीक है, 40 मिनट ट्रेड हो जाने दीजिएगा। 10:40 के बाद आपको सेटअप मिलता है, ट्रेड लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे परफॉर्मेंस बता देते हैं, फिर चलेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। ग्लोबल मार्केट से एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे लिए आज ओवरऑल सिनारियो फ्लैट है। आज जो बाजार गिरी उसमें कारण था डीआईआईज का, क्योंकि उनकी तरफ से खरीदारी हुई नहीं। डेली वो खरीदते थे, आज उन्होंने खरीदा नहीं। इवन वो 50 करोड़ के आसपास की बिकवाली ही किए हैं। तो डीआईआईज ने जो 400 करोड़ का माल बेचा ये बुरा था, लेकिन एफआईआई ने जो माल बेचा ये बुरा था, लेकिन डीआईआईज ने जो कुछ खरीदा नहीं ये हमारे लिए और ज़्यादा बुरा था। चलिए, वेदांत बाई साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। रिलायंस सेल साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। भारतीय एयरटेल बाई साइड का ट्रेड था, भारतीय एयरटेल बाई साइड का ट्रेड था। टारगेट 1 टारगेट 2 भी आया, फिर से एक टारगेट 1 इवन कॉस्ट के आसपास भी आ गया था। ठीक है, थोड़ी दूर थी कॉस्ट के आसपास आया, फिर से गया टारगेट 2 हिट किया। यहाँ पर जब ये नीचे आ रहा था टारगेट 1 पे एग्जिट हुआ। अगर नहीं होता तो यहाँ पर कॉस्ट भी जा सकती थी, स्टॉप लॉस भी जा सकती थी। वर्स्ट केस कंडीशन मानता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर मैंने ट्रेड हैंडल कर लिया। अगर नहीं हैंडल करता तो मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ता, तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस ही कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि वर्स्ट केस कंडीशन है वो। LIC हाउसिंग फाइनेंस बाई साइड का ट्रेड था, उसके बाद थोड़ी देर ये रहा ऊपर, उसके बाद ये रिवर्स कर गया। स्टॉप लॉस यहाँ पर सभी को देना पड़ा होगा, कोई बचा नहीं सकता था। सन टीवी में भी स्टॉप लॉस गया है। देखिए, टारगेट 1 आ गया, स्टॉक रिवर्स कर गया, हमको स्टॉप लॉस दे गया। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया टारगेट आया है। तो पहले इसने हमको क्या दिया, पहले दे दिया स्टॉप लॉस, टारगेट 1 के बाद स्टॉप लॉस दे दिया। यहाँ पर मेरा भी स्टॉप लॉस गया, तो ये था तीसरा स्टॉप लॉस अगर हम वर्स्ट केस कंडीशन कैलकुलेट करें। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करें उससे पहले बता दें आज की परफॉर्मेंस कैसी रही। 2 टारगेट आने के बावजूद अगर आप 3 स्टॉप लॉसेस कैलकुलेट करते हो तो भी हम प्रॉफिट में रहते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉसेस को कैलकुलेट करोगे 1.8% का लॉस, 2 टारगेट मात्र आते हैं 2.4% का प्रॉफिट। ब्रोकरेज जोड़ लीजिए, ब्रोकरेज भी जोड़ लीजिए इसमें, तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। बाजार से आप कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात होती है। जिस दिन आपका सेटअप ना चले, जिस दिन आपकी किस्मत ना साथ दे, उस दिन भी अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है, तो बाजार जिस दिन आपकी फेवर में चलेगी उस दिन तो आपका प्रॉफिट बड़ा होने ही वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऐसा ही सेटअप बनाइए जिसका रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में हो। बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा। कल के लिए विस्फोटक स्टॉक्स में रहेगा HCL टेक, यहाँ पर आप बढ़िया ट्रेड लीजिएगा। ITC बढ़िया ट्रेड मिलेगा, BPCL में बढ़िया ट्रेड मिलेगा, रिलायंस में फिर से बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, और सन फार्मा। इन स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई स्टॉक होता है तो आपको मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए। इन स्टॉक्स में आपको ट्रेड कैसे करना है, नीचे आपको एक लिंक मिलेगा डबल आई ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करने के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बिल्कुल हम जैसे ट्रेड करते हैं वैसे आप ट्रेड कर पाओगे हमारे सेटअप पर। आपको खुद का भी सेटअप बनाना चाहिए, वो मैं आपको प्रेरित भी करता हूँ उसके लिए। हाउ टू मेक ट्रेडिंग सेटअप या व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो जरूर जाकर देखिए। खुद का सेटअप बनाइए और उसको बैक टेस्टिंग करके आप इन स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यही स्टॉक्स होते हैं जो आपको निफ्टी से बड़ा मोमेंटम दिखाते हैं, जो हम आपको देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं। 17,888 क्लोजिंग है। SGX निफ्टी लगभग 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। यहाँ के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो 17,830 ठीक है वो लेवल बनकर आ रहा है जहाँ पर बाजार की ओपनिंग होगी। इसी के सिनारियो में सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नीचे गिरती हुई बाजार में 17,838 का। ठीक है, 838 ये रहेगा पहला इंपॉर्टेंट लेवल। इसके बाद बाजार के लिए 17,800 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनकर आ रहा है। इस पर आपको फोकस रखना चाहिए। 17,752 का लेवल इंपॉर्टेंट बनकर आ रहा है। इन तीनों लेवल्स पे फोकस रखिएगा गिरती हुई बाजार में। 17,891 ये रहेगा पहला इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर जाती हुई बाजार में। दूसरा रहेगा 17,928 और तीसरा लेवल रहेगा 17,985 का। ऊपर और गिरती हुई बाजार के लेवल से आपको बता दिए गए।
IPO स्टेटस कैसे चेक करना है वो आप कर सकते हो। पेटीएम में जो स्ट्रैटेजी रहेगी सभी के लिए वो नायका वाली रहेगी, लिंक आपको चैनल पर मिल जाएगा। कोशिश करूँगा मैं आई बटन पे भी आपको दे दूँ। तो कल के लिए हमारी ओपनिंग के संकेत अच्छे हैं नहीं। डाउ फ्यूचर से अगर पॉजिटिव संकेत आते हैं सुबह तो हो सकता है हम गैप अप कर दें। बाकी अभी तक का सिनारियो छोटे से गैप डाउन का है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। नीचे के लेवल पर बढ़िया बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल हैं। तो ये थे आज के इंट्राडे स्टॉक्स जिनमें आप कल ट्रेड कर पाओगे। आज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई लेकिन बुरी भी नहीं थी। बुरे दिन भी हमारे पास लॉस नहीं आता है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। समझ रहे हैं? आप अपने ट्रेड्स को अच्छे से हैंडल करना सीखिए, काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। जैसे कि एयरटेल में हम ज़्यादा बढ़िया तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते थे। समझ रहे हैं? LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी कर सकते थे। रोज़ हमारे साथ किस्मत नहीं हो सकती, और जिस दिन हमारे साथ किस्मत ना हो उस दिन हमारा सेटअप हमको बचाता है, बाकी दिन सेटअप तो कमाल करता ही है। चलिए अभी इतना ही। कोई सवाल सुझाव तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाया कीजिए, क्योंकि यही वीडियो है जिसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।